हेलो गाइस, वेलकम टू द कोडिंग रनर एंड आज हम पढ़ेंगे स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में। सो लेट्स गो। स्विच केस स्टेटमेंट, इट इज़ द अल्टरनेट ऑफ द इफ एल्स स्टेटमेंट। जब हमें बहुत ज़्यादा कंडीशंस गिवन होती हैं तो उस टाइम पे इफ एल्स को यूज़ करना काफ़ी इनएफिशिएंट वे होता है, तो हम उस टाइम पे स्विच केस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। स्विच स्टेटमेंट बेसिकली एक कंडीशन वेरिएबल को इनपुट में लेती है और उस कंडीशन वेरिएबल की जो भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है उस पे हम अपने केसेस को डिफाइन करते हैं। एंड आफ्टर ईच केस वी यूज़ द ब्रेक स्टेटमेंट। जब हमारे पास उस कंडीशन की वैल्यू आ जाती है तो वो कंडीशन चेक होती है कि वो किस केस को सेटिस्फाई कर रही है, तो वो उस केस को एग्जीक्यूट करती है एंड देन ब्रेक फ्रॉम द स्विच स्टेटमेंट। And also we have the default statement at the last. This execute when all the cases not satisfied the condition and the default statement will be executed. Let's see a problem statement based on the switch case statement. तो हमें बेसिकली एक कैलकुलेटर बनाना है स्विच केस स्टेटमेंट का यूज़ करके। तो इसमें सॉल्यूशन होएगा कि मैं कैरेक्टर वेरिएबल लूँगा जिसमें मैं अपने ऑपरेंड को इनपुट लूँगा एंड देन आई विल मेक द डिफरेंट केसेस ऑफ द स्विच स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द कैर वेरिएबल. So first I will take the input a, or we can say integer a and b, and I will print a statement enter your operation. So basically अब यहाँ पे मैं अपने ऑपरेशन को इनपुट लूँगा कि वो प्लस का होगा, माइनस का होगा, डिवाइड का होगा या मल्टीप्लाई का होगा, और उसको मैं कैरेक्टर वेरिएबल सी में स्टोर करूँगा. सो बेसिकली अभी मैं इसको कोई भी इनपुट नहीं दे रहा एंड अभी मैं एक इंटीजर बनाऊँगा रिज़ल्ट जिसमें मैं अपना रिज़ल्ट को स्टोर करूँगा और उसको भी मैं कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर रहा. अब स्विच के पैरेंथेसिस में मैं सी को इनपुट करूँगा एंड उसके बेसिस पे मैं केस बनाऊँगा. सो फर्स्ट केस इज़ when c is equals to plus symbol, so my result is equals to a plus b, and then I will break from the plus case, or we can say addition case. Now second case is of subtraction. When character is of subtraction, then my result is equals to a minus b, and then after I will break from the statement. Now I will just copy the case and just change the symbols and the result value. Here multiply and here divide. Now I will print the result, and you can also give the default statement in the last just when your any case doesn't match. So I will just initialize the all variables and run the program. Let me see, I'm getting some error, java lang.error.c. So what's the error? I have not initialized result, that's why it's giving me error. So I will get the answer because I've given addition. So 12 plus 3 is 15. Now I will give multiplication. 12 into 3 is 36 and I will get the answer. And now I will give divide. So dividation is 4. And you can also give as many inputs. So till then, like, share and subscribe. Meet you in next lecture.